पुली ब्लॉक सिस्टम के बहुत सारे सवालों में हम लोग फोर्स अलोंग स्ट्रिंग टेक्निक का यूज करके आंसर्स पे क्विकली अराइव कर पाते हैं। आज की वीडियो में हम लोग फोर्स अलोंग स्ट्रिंग टेक्निक का यूज करके एक सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल में दिया है 3 ब्लॉक ए, बी एंड सी। ए एंड सी का मास है 4 kg एंड बी का मास है 2 kg। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये जो इंक्लाइंड है इसका एंगल है 37 डिग्री। बोला गया है कि सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, देन वी आर सपोज टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स इफ केस फर्स्ट ऑल surfaces आर फ्रिक्शनलेस एंड केस सेकेंड P2 एंड P3 surface इज रफ। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है। तो हम लोगों को सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करना है। पहले केस में सरफेस है फ्रिक्शनलेस एंड सेकेंड केस में इतने दूर का सरफेस क्या है, रफ। दोनों ही केसेस में हम लोगों को ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब फोर्स अलोंग स्ट्रिंग टेक्निक लगाएं तो फोर्स अलोंग स्ट्रिंग टेक्निक बोलता है कि नेट फोर्स अलोंग स्ट्रिंग विल बी इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। अब इस नेट फोर्स अलोंग स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए हम लोग डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं नेट फोर्स लिखने में। क्या मतलब है, तो इसको केस फर्स्ट से समझते हैं, इसमें सारे ही सरफेस क्या थे, फ्रिक्शनलेस थे। अब देखो यहाँ पे केस फर्स्ट में ब्लॉक ए पे फोर्सेस हैं 4G और यहाँ पे स्ट्रिंग टेंशन लगा रहा है। स्ट्रिंग टेंशन लगाता है अवे फ्रॉम बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग एंड सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन सब जगह क्या होता है, सेम। आइडियल स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टेंशन T1 अवे फ्रॉम बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, तो यहाँ पे भी टेंशन T1 अवे फ्रॉम बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। ऐसे यहाँ देखो इस स्ट्रिंग में टेंशन अलग, इधर से इधर जाने पे टेंशन जो है अलग, स्ट्रिंग होने की वजह से अलग कंसीडर किए। अवे फ्रॉम बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। तो इस पे फोर्सेस समझ गए, इस पे टेंशन समझ गए, इस पे देखो नॉर्मल ऊपर की तरफ एंड 2G नीचे की तरफ। इस पे देखो नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड एंड mg का कॉस कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड एंड mg का साइन कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड, है ना। ये एंगल 37, तो अकॉर्डिंगली mg साइन 37 24 के बराबर, ठीक है। अब इस सब फोर्सेस में से फोर्स अलोंग स्ट्रिंग है ये फोर्स देखो, ये और ये फोर्स स्ट्रिंग के अलोंग है, ये और ये फोर्स स्ट्रिंग के अलोंग है कि नहीं। ये जो फोर्स है ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है, ये जो फोर्स है ये स्ट्रिंग के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस सब फोर्सेस का इफेक्ट स्ट्रिंग के अलोंग नहीं होगा एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो ये और ये फोर्स को कंसीडर करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो ये जो ग्रीन से फोर्सेस यहाँ ड्रॉ किए हैं देखो, ये सब जो है स्ट्रिंग के अलोंग है। अब इस सारे फोर्सेस का नेट हम लोग लिखने वाले हैं। इसके लिए हम लोग डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को क्या कंसीडर करने वाले, पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशन होगा किधर उसके लिए डिसाइड करना होगा। तो अलोंग द स्ट्रिंग ही होगा एक्सेलरेशन, चाहे तो इधर की तरफ होगा, सारे ब्लॉक स्ट्रिंग के अलोंग ऐसे जाएंगे, या फिर सारे ब्लॉक स्ट्रिंग के अलोंग ऐसे जा सकते हैं, यही मोशन हो सकता है। ऐसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इधर 4G मतलब 40 न्यूटन और इधर की तरफ 24 न्यूटन है। तो इधर ज़्यादा और इधर कम फोर्स से खींचा जा रहा है, तो जिधर ज़्यादा फोर्स से खींचा जा रहा है उधर की तरफ सिस्टम एक्सलेट करेगा। ऐसा सोच के हम लोग एक्सलेशन ऐसे मान लिए, ठीक है। अब नेट फोर्स अलोंग स्ट्रिंग लिखना है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे फॉर राइटिंग एफ नेट। तो एक्सलेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो यहाँ देखो 4G प्लस साइन के साथ एंड एक्सलेशन के अपोजिट में T1 तो माइनस साइन के साथ। ऐसे यहाँ देखो चले स्ट्रिंग के अलोंग बी पे पहुँचे तो एक्सलेशन के डायरेक्शन में T1 प्लस साइन के साथ, अपोजिट में माइनस साइन के साथ। यहाँ पे एक्सलेशन के डायरेक्शन में T2 प्लस साइन के साथ एंड 24 माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो ये नेट फोर्स आ गया अलोंग स्ट्रिंग। इस तरीके से नेट फोर्स लिखते हैं। अब इसकी वजह से तीनों ही तो ब्लॉक एक्सलेट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो 4 kg 2 kg 4 kg टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, इस तरीके से लिख रहे होते हैं। अब यहाँ देखो T1 और T1 कट जा रहा है और T2 और T2 कट जा रहा है, ठीक है। अब जब ये हो रहा है तो हम लोग नेट फोर्स को 4G माइनस 24 ये भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जब ये देख पा रहे कि टेंशन कट जा रहा है तो इससे हम लोग थोड़ा और क्विक और थोड़ा और शॉर्ट तरीके पे अराइव कर सकते हैं कि इधर की तरफ ज़्यादा फोर्स 4G और इधर की तरफ 24 कम फोर्स, तो ज़्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स स्ट्रिंग के अलोंग विल बी नेट फोर्स अलोंग स्ट्रिंग। 40 माइनस 24 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। क्योंकि टेंशन्स क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली इसको भी फिगर आउट कर सकते हैं, इसको भी टेक्निक की तरह याद रख सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई भी ट्रिक और टेक्निक अगर आप याद रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसके बैकग्राउंड में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ये अपने को पता होना चाहिए, ये अपने को सोचना आना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो पॉसिबल है कि ट्रिक फेल हो जाए और आंसर सही आने की जगह पे गलत हो जाए, है ना। फ़ायदा की जगह क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। जैसे कि यहाँ पे भी एक ट्विस्ट प्रोड्यूस किया गया है कि सेकेंड केस में इस सरफेस को
रफ कंसिडर किया गया है। और जब रफ कंसिडर करेंगे तो 4G माइनस 24 ज़्यादा में से कम नेट फोर्स जो लिखे हैं यहाँ पे, ये बात एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। तो डायरेक्ट इसको याद रखना कि ज़्यादा में से कम दोनों तरफ फोर्स है, स्ट्रिंग के लॉन्ग ज़्यादा में से कम इज द नेट फोर्स। इससे हम लोग फंस सकते हैं, आंसर गलत आ सकता है ना। तो याद रखना है किस तरीके से फोर्स अलॉन्ग स्ट्रिंग हम लोग लिखते हैं, है ना। अब देखिए सेकेंड केस में जब बोला गया है कि सरफेस पे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन काइनेटिक म्यू के इंटू एन बी, एन बी इज 2G, तो म्यू के 0.5 दिया है, 2G 20, तो एफ काइनेटिक आ गया 10 के बराबर। अब स्ट्रिंग के अलॉन्ग जब आप चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे, तो नेट फोर्स में 4G एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, प्लस साइन के साथ अपोजिट में T1 माइनस साइन के साथ ये देखो टेंशन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, प्लस साइन के साथ ये टेंशन, एंड ये काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस साइन के साथ, क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट कंसीडर किए हो। अब यहाँ पे ये टेंशन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्लस साइन के साथ, एंड 24 न्यूटन माइनस साइन के साथ, है ना। 4G साइन 37 माइनस साइन के साथ एक्सेलरेशन के अपोजिट में। तो ये है नेट फोर्स अलॉन्ग स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। हाँ, यहाँ पे अपने को ये बात पता है कि टेंशन्स कटेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे 4G माइनस 24 और ये भी माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन एक्सेलरेशन के अपोजिट में, तो इसको भूलेंगे नहीं, है ना। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, एक्सेलरेशन इज 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जो कि पुराने आंसर से क्या है, अलग है। अब इसमें एक और बात है, ये जो टर्म हम लोग लिखे हैं ये है क्या, 4G माइनस T1, तो ये है नेट फोर्स ऑफ ब्लॉक ए। 4G एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव एंड उसके अपोजिट में नेगेटिव। नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक ए इंटू एक्सेलरेशन। ये नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन है ब्लॉक ए का। सिमिलरली ब्लॉक बी का देखो तो नॉर्मल और mg तो बैलेंस कर रहा है ना। अलॉन्ग द स्ट्रिंग नेट फोर्स जो है ब्लॉक बी पे दैट इज एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्लस साइन के साथ T1, अपोजिट में T2 एंड एफ काइनेटिक माइनस साइन के साथ। दिस इज नेट फोर्स ऑन ब्लॉक बी दैट इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन। ये सेकेंड लॉ का इक्वेशन है बेसिकली ब्लॉक बी का। सिमिलरली T2 माइनस mg साइन 37, ये जो है दैट इज नेट फोर्स ऑन ब्लॉक सी, है ना, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सी इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो न्यूटन सेकेंड लॉ तीनों ही ब्लॉक के लिए हम लोग लिखे हैं अलॉन्ग द स्ट्रिंग, और उस तीनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। बैकग्राउंड में ये भी इंफॉर्मेशन हिडन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स अलॉन्ग स्ट्रिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं। बाकी बातें अगले वीडियो में देखते हैं।